भारत का पहला ऐसा मंदिर जहां कोई दान चंदा नहीं लिया जाता है। मंदिर ना होगा, मस्जिद ना होगी, गुरुद्वारे ना होंगे, चर्च ना होंगे जहाँ दान चंदा ना लिया जाता हो। पर इसमें रोहनिया मंदिर में, मौन साधना केंद्र में कोई दान चंदा नहीं। साधना का हो गया, उस टाइम पे हम सब छोड़ देते हैं। कोई हमें प्रधानमंत्री बना दे, कोई हमें पूरे संसार की दौलत दे दे कि लो संसार का पूरा सोना ले जाओ, वो आज मौन साधना ना करो, तो हमारे लिए असंभव है। नाम राजेश कुमार शर्मा, नीलू महाराज। और राठ के निवासी हैं जो हमीरपुर में पड़ता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आज जो दुनिया है वो धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गई है। बहुत बड़े बड़े मंदिरों का, बहुत बड़े बड़े मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। उसके बाद बड़े बड़े गुरुद्वारे बन रहे हैं, गिरजाघर बन रहे हैं। और आप देखो कि धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में जितना आज तक नहीं हुआ उतना काम आज इस दुनिया में हो रहा है। लेकिन फिर भी इंसान से दुखी है, एक दूसरे से परेशान है। इस दुख का कारण क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसका कारण मेरी समझ में एक ही आता मुझे कि लोगों को सर्वोच्च कोटि का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, अपने खुदा का, अपने राम का, अपने गॉड का, अपने अल्लाह का, अपने ईश्वर का। सर्वोच्च कोटि का या तो प्रेम प्राप्त हो जाए उनको, या सबसे बड़ा डर उनके जीवन में हो जाए, तो आदमी परिवर्तित होना उसका संभव हो जाएगा। क्योंकि जब तक सबसे बड़ा डर उनको अपने जीवन में पैदा ना होगा तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है। और मौन साधना में 6:50 से 7:05 तक हम लोग 15 मिनट नित्य शाम को सर्वोपरि प्रधानता देकर अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने कृष्ण को, अपने राम को, अपनी देवी जी को, अपने देवताओं को सर्वोच्च कोटि की प्रधानता देकर सबसे बड़ा अपने जीवन में डर प्राप्त करके हम नित्य शाम को रोज 6:50 से 7:05 तक भजन करते हैं। सर्वोच्च कोटि की प्रधानता कैसे है, इसको आप थोड़ा समझाएंगे? वो निश्चित समय पर ही निर्भर है सर्वोच्च कोटि की प्रधानता। जहाँ हमारा समय मौन साधना का हो गया, उस टाइम पे हम सब छोड़ देते हैं। कोई हमें प्रधानमंत्री बना दे, कोई हमें पूरे संसार की दौलत दे दे कि लो संसार का पूरा सोना ले जाओ, वो आज मौन साधना ना करो, तो हमारे लिए असंभव है। ये सर्वोच्च कोटि की प्रधानता है। आपका कहना यह है कि जितने भी लोग दुनिया में हैं वो ईश्वर के प्रति सर्वोच्च कोटि की प्रधानता नहीं दे पाता है, इसीलिए वो परेशान हैं, अशांतिमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको सर्वोच्च कोटि का प्रेम न दे पाने के कारण अशांतिमय जीवन है। उनका घर परिवार सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, देश और दुनिया बिगड़ती जा रही है। अच्छा, इसीलिए जो आज लोग धर्म कर रहे हैं, लेकिन लोग धर्म प्रेम के लिए करते हैं, लेकिन धार्मिक नफरत बढ़ती जा रही है आपस में, एक दूसरे धर्मों में। आप देख रहे होंगे कितनी नफरत आज बढ़ रही है, तो इसका क्या कारण है? जहाँ गुरु चेले और दान चंदे की बात आती है, वहाँ शैतानी कायम हो जाती है, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, गॉड के नाम पर, खुदा के नाम पर। इसमें कोई दान चंदा नहीं है। तो आप छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है, न इसमें कोई छोटा है, न बड़ा है, न दान है, न चंदा है, न इसमें कोई गुरु चेले की बात है। हम सब एक है, हमारा प्राण एक है। समय चूँकि निर्विवाद चीज़ है, समय सबके पास है। तो ये धर्म आप जो बता रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हैं, उनसे मतलब धार्मिक एकता कैसे हो सकती है और लोगों में प्रेम कैसे हो सकता है, आप क्या बताना चाह रहे हो? भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं खुदा के नाम पर वहाँ अपनी खामोश इबादत करूँगा 15 मिनट के लिए। वो हिंदू है, वो अपने भगवान को मान करके खामोश इबादत करेंगे 15 मिनट की। कोई ईसाई है, वो अपना जो जिस धर्म को मानता हो उनको वो अपने हिसाब से का भजन करेंगे 15 मिनट का। तो हम सब एक प्राण से संबंधित हो जाएंगे। हमारा एक खुदा एक हो जाएगा, हमारा गॉड एक हो जाएगा, हमारा राम एक हो जाएगा, हमारा कृष्ण एक हो जाएगा, हमारा ईसा मसीह। उस समय में सभी समाये हुए हैं। किस निश्चित, कौन से निश्चित समय पर आप बात कर रहे हैं, किस निश्चित समय की? नित्य शाम को 6:50 से 7:05। हमारा एक सूत्र है, जो जब साधना 1947 में अवतरित हुई तो एक ईश्वरीय आदेश ऐसा प्राप्त हुआ एक छोटे से ब्राह्मण को महोबा में, कि उनको एक आदेश प्राप्त हुआ, अगर दुनिया को सुख शांति से परिपूर्ण करना चाहते हो तो नित्य शाम को 6:50 से 7:05 तक मौन साधना करो। जगत की एकता एवं जगतपति का सत्य प्रेम पाने के लिए नित्य शाम को 6:50 से 7:05 तक मौन साधना करो। जगत की एकता, इससे जगत की एकता हो सकती है। जी हाँ, यस।
अभी हमारे यहाँ जैसे मौन साधना केंद्र का मैं संचालक हूँ, रोहनीय मंदिर का, यहाँ कई धर्म के लोग आते हैं, जाति के लोग आते हैं, कई पार्टी के लोग आते हैं, पर यहाँ साधना में सब एक हो जाती है। साधना में कोई ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना पार्टी है। साधना सबकी है, समय सबका है, इसलिए हम सब एक हैं। तो आप 40 सालों से ये काम कर रहे हैं, इतना बड़ी स्थान चला रहे हैं, देवस्थान 40 वर्षों से, तो दान चंदा कहीं से आता होगा आपके? नहीं, कोई दान चंदा नहीं आता है। प्रतिवर्ष यज्ञ होता है, सर्वधर्म सम्मेलन होता है, सभी धर्म और जाति के लोग, पार्टी के लोग उसमें शिरकत करते हैं, पर कभी किसी से कोई दान चंदा नहीं लिया जाता। वो बात अलग है कि हमारे जो साथी 2-4 साथी हैं, जो लोग हैं हमारे साथी जो मौन साधना करते हैं, उनसे केवल अगर वो देना चाहें दे दें, नहीं तो मुझे स्वयं करना पड़ता है। कोई दान चंदा नहीं। नगर का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि महाराज ने कभी 2 रुपये लिए हैं किसी से, न मंदिर के नाम पर, न मौन साधना के नाम पर। तो ये बहुत बड़ी बात है, 40 वर्षों से अनवरत। तो ये ठीक निश्चित समय क्यों? मतलब ये दुनिया आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि वहाँ हम सब लोग एकता के लिए काम कर सकते हैं, तो ये निश्चित समय ही क्यों? आप इसका थोड़ा समझाइए लोगों को। देखिए, समय निश्चित कोई घर का बनाया हुआ, हमारा बनाया, आपका बनाया हुआ नहीं है। ये तो भगवान का ही आदेश है, खुदा की ही वाणी है। ये जो प्रसार हुआ दुनिया में सुख शांति से परिपूर्ण करने के लिए दुनिया को, इसलिए मतलब निश्चित समय आवश्यक है। निश्चित समय में सर्वोच्च कोटि की प्रधानता कैसे देंगे आप? आप भगवान को, राम को मानते हैं और हम कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या कोई तराजू है? कैसे मानते हैं आप सबसे बड़ा भगवान को? तो ये हमारा एक, हमने बताया, मुझे कोई कह दे आज प्रधानमंत्री बन जाओ और आज मौन साधना न करो, तो मेरे लिए वो बेकार है। सब पूरे संसार की दौलत मुझे कोई दे दे कि आज मौन साधना न करो, तो ये मेरे लिए सब बेकार है। तो सर्वोच्च कोटि की प्रधानता एक ठीक निश्चित समय से हो सकती है और सभी धर्मों में एकता और प्रेम स्थापित हो सकता है। अभी ऐसा कहना था नीलू महाराज का। और आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बात अच्छी लगे तो कमेंट करके, और कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।